तो आईपीएल 2024 इस समय अपनी मिडिल स्टेज में चल रहा है और हर एक मैच के साथ जो पॉइंट्स टेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। लेकिन हाँ, जो नीचे की टीमें रह गई है यानी कि जो पॉइंट्स टेबल में एट द बॉटम लैंग्वेज कर रही हैं, उनके लिए अब प्ले ऑफ की रेस में बने रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। एंड इट इज सेफ टू से कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स जैसी टीमों की कहानी पूरी तरीके से खात्मे की कगार पर है। और दिल्ली कैपिटल्स कितनी आगे जाएगी ये हमें आज उनके गुजरात टाइटंस के सामने होने वाले मैच के साथ पता चल जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ आईपीएल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड टी20 को लेकर के भी पूरी तरीके से माहौल गर्म होता जा रहा है। और उसी से रिलेटेड दो बड़ी अपडेट हमारे पास हैं जो एक एक करके हम आपको यहां पर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि यार आईपीएल के खात्मे से पहले ही वर्ल्ड कप को लेकर के बहुत सारी न्यूज अपडेट आने वाली है। उसके बाद टीम भी अगले 10 से 15 दिन में अनाउंस हो जाएगी। तो बहुत ही एक्शन पैक अगले 2 महीने होने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस एनी वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो सबसे पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं और ये बड़ी अपडेट आई है टीम इंडिया के ऑलराउंडर स्लॉट को लेकर के, जहां पर यह बताया जा रहा है कि शिवम दुबे स्पेशली अपने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ एक धमाकेदार इनिंग खेलने के बाद ऑलमोस्ट वर्ल्ड टी20 की स्क्वाड में अपना सिलेक्शन जो है वो कंफर्म करवा चुके हैं। और तो और कई रिपोर्ट्स इस बात को भी क्लेम कर रही हैं कि यार जो टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी शिवम दुबे से बोल करके रखा है कि देखो आईपीएल में भले ही आप इंपैक्ट प्लेयर के नियम के चलते बहुत ज्यादा गेंदबाजी ना कर पा रहे हो, लेकिन नेट में आप बॉल डालते रहो, अपनी बॉडी को एज अ बॉलिंग के लिए अकस्टम करके रखो, ताकि जब जरूरत पड़े वर्ल्ड टी20 में तब आप गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहो। क्योंकि यार जिस तरीके की फॉर्म में शिवम दुबे चल रहा है, खास करके 8वें ओवर से लेकर के 16वें ओवर तक, ही इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बैट्समैन। और स्पिनर के तो थर थर पैर कांपने लगते हैं जब शिवम दुबे उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और पेस के खिलाफ भी हिटिंग उन्होंने बहुत ही इंप्रूव करके रखी हुई है। एंड बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट किसी भी हाल में इतने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को पीछे छोड़ करके नहीं जाने वाली। अब हार्दिक पांड्या का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शिवम दुबे हमें कम से कम 15 मेंबर स्क्वाड में खेलते हुए दिखाई दे, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। और वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आई है टीम इंडिया के विकेट कीपर स्लॉट को लेकर के, जहां पर ऋषभ पंत का भी वर्ल्ड टी20 में सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म बताया जा रहा है। अब काफी सारी रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि भाई ऋषभ पंत का वर्ल्ड टी20 फिक्स है। और ये कोई खबर आज से नहीं चल रही है, बल्कि पिछले एक हफ्ते से ये सारी गुफ्तगू मार्केट में फैली हुई है। और उसके साथ साथ काफी सारे सीनियर खिलाड़ियों का भी ऋषभ पंत को लेकर के यही ओपिनियन है। एक तो वो आपको लेफ्ट हैंडर वैरायटी भी देते हैं, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस भी है उनके पास, बट टी20 इंटरनेशनल्स में उनके आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं संजू सैमसन को प्रेफर्ड अपने प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखना चाहूंगा। हालांकि खबर यह भी है कि संजू सैमसन आपके बैकअप विकेट कीपर हो सकते हैं, लेकिन भाई संजू सैमसन जिस तरीके से लीड कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को और जिस तरीके से वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, मैं तो उनको अपने फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में रखूंगा। बट यहां पर खबर यही है कि दोनों हमें वेस्ट इंडीज के प्लेन में चढ़ते हुए दिखाई देंगे। और तीसरी अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जिनके स्टार बॉलर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क करण शर्मा से पिटने के बाद अब कम से कम पंजाब किंग्स के सामने जो उनका मैच होने वाला है उससे बाहर बैठते हुए दिखाई देंगे। देखो न्यूज निकल करके आई कि मिचेल स्टार्क बहुत ज्यादा फिट नहीं है और जो टीम मैनेजमेंट है वो सॉलिडली मिचेल स्टार्क के पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन मेरा उनको सजेशन यह है कि कोई जरूरत नहीं है भाई खड़े होने की, ही इज नॉट लुकिंग सीरियस। और अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं है तब तो भाई आप उनको बेंच पर जरूर से जरूर बिठा दो, बिकॉज यार ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड टी20 इनके दिमाग में चल रहा है। आप ऑलरेडी देख चुके हो कि मिचेल मार्श चले गए और अब उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं दिल्ली के लिए वापस नहीं आने वाला हूं। मिचेल स्टार्क भाई स्लॉट में बॉलिंग कर रहा है। आई रिफ्यूज टू बिलीव कि वो इतने बुरे गेंदबाज है। देखो मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूं इस चैनल पर, और मैंने केकेआर के इस फैसले के बारे में भी बोला था कि केकेआर ये उनको 24 करोड़ में खरीदना केकेआर के हित में बहुत सही फैसला नहीं होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन एक्सपीरियंस बॉलर। ठीक है आप डीके से पिट जाओ, ठीक है आप धोनी से पिट जाओ, बट यार करण शर्मा से तुम छक्के पा रहे हो। देयर हैज टू बी अ लिमिट एंड आई थिंक दैट लिमिट वाज क्रॉस्ड इन द लास्ट गेम। तो अब उनको मैच से बाहर बैठना पड़ सकता
सकता है। और अब अगर आज के मैच की फटाफट से बात करें तो आज खेला जाएगा आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक जबरदस्त मुकाबला। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थी तो गुजरात टाइटंस को 100 के नीचे निपटा दिया था, लेकिन अगले ही मैच में दिल्ली को सनराइजर्स हैदराबाद के धूम धड़के का सामना करना पड़ा था और एक समय तो 350 रन बनने वाले थे। और फिर डीसी ने भी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसके बाद पंत बहुत स्लो खेले, एंड में उनको हार का सामना करना पड़ा। और वहीं गुजरात टाइटंस ने अपना पिछला अच्छा मैच जीता पंजाब किंग्स के सामने और एक बार फिर से प्लेऑफ की रेस में खुद को बरकरार रखा। तो सबसे पहले अगर प्लेइंग 11 देख लें तो यहां पर दिल्ली कैपिटल से शुरू करते हैं। यहां पर डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, जेक फ्रेजर मैकगर्क, पंत, स्टब्स, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल, खलील, कुलदीप, अंडरक नौरकिया और मुकेश कुमार हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अंडरक नौरकिया के बारे में आई एम रियली नॉट श्योर, बट यार गुजरात टाइटंस के सामने आप और किसको खिला सकते हो ये भी दिल्ली कैपिटल्स को देखना पड़ेगा। सो आई एम गेसिंग कि यही प्लेइंग 11 होने वाली है। और उसके बाद डीसी जीटी की प्लेइंग 11 अगर देखें तो यहां पर भी बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। गिल, साहा, सुदर्शन, ओमर जायद, डेविड मिलर, शाहरुख, तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, मोहित शर्मा तो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। एक सजेशन मेरा यह है कि क्योंकि अरुण जेटली के स्टेडियम में मैच है, पिछले मैच में यहां पर बहुत ज्यादा रन बने थे और यह ट्रेंड हमने 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी देखा था, तो क्या नूर अहमद की जगह आप जोशुआ लिटिल या स्पेंसर जॉनसन में से किसी एक को खिला सकते हो? एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग का विकल्प खुद को दे सकते हो, क्योंकि आर साई किशोर और राशिद खान के रूप में 2 स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। क्या तीसरे स्पिनर की आपको इन कंडीशंस में जरूरत है? आई रियली डोंट थिंक सो। तो नूर अहमद की जगह आप स्पेंसर जॉनसन या जोशुआ लिटिल में से किसी एक को खिला सकते हो, लेकिन क्या यह चेंज होगा यह देखना पड़ेगा जब मैच शुरू होगा। और अगर इस मैच की 3 प्रेडिक्शन की बात करें तो देखो, मेरी पहले प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से ज्यादा रन बनेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए, और इस मैच में शुभमन गिल का जो बल्ला है वो आग उगलने वाला है। अभी तक गुजरात टाइटंस के लिए वो अर्धशतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बने हुए हैं, और क्योंकि वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, वर्ल्ड टी20 में उनकी जगह स्टेक पर है। इससे बेहतर मैदान नहीं हो सकता, इससे आसान टीम नहीं हो सकती। आओ और लपेटना शुरू कर दो गेंदबाजों को, कुछ भी मत सोचो, बस धूम धड़क्का मचा दो। और अगर शुभमन गिल ऐसा खेलते हैं तो ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस इस मैच को जीतने वाली है। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के पे बैक करने का समय आ गया है, जो पिछले मैच में उन्होंने जीटी के साथ किया था, एंड गुजरात टाइटंस विल विन दिस गेम अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो इस मैच से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि शिवम दुबे के वर्ल्ड टी20 में जाने के बारे में तुम क्या सोचते हो। क्या उनको हार्दिक को रिप्लेस कर देना चाहिए? क्या वो गेंदबाजी के लिए तैयार हैं? और पंत और सैमसन में से तुम किसे प्लेइंग 11 में खिलाने वाले हो एज अ विकेट कीपर? सब कुछ फटाफट कमेंट बॉक्स से भर डालो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है भाई उसको बजाना मत भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।